बढ़ाया, ऐसी करे हिकमत हम देखा इसका बेवरा, बैठे पीछे खिलवत, बैठे पीछे खिलवत, याद करो हक मोमिनों। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पद्मावतीपुरी धाम में व अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी विद्या बेनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अवेश रूप से विराजमान है और हम सब सुंदर साथ को याद करा रहे हैं। ये नहीं है कि जो उस समय सुंदर साथ तो चले गए, अब किसको याद करा रहे हैं। हम सबको आज याद करा रहे हैं, ये मेरी लाडली रूहो तुम्हारा संबंध किससे है। आज हम दास भक्ति सखा भक्ति इनमें पड़े हुए हैं। दास बन के देवी देवताओं का पूजन या सखा बन के पूजन कर रहे हैं। कहते हैं नहीं, तुम इस ब्रह्मांड के हो ही नहीं, तो याद करो। किसको याद करो? हक मोमनो। तुम मोमन हो और हक को धामधनी को याद करो। और ये बातें जो बैठ बीच खिलवत खिलवत के अंदर बैठ करके जो बातें मेरे साथ करी थी उनको याद करो। अपने रिश्ते को याद करो। हमारा 9 तरह की भक्ति का सुंदर साथ जी रिश्ता नहीं है, लेकिन आज हम भूल क्यों गए हैं? क्योंकि ब्रिज रास से पहले, याद करिए, द्वापर युग से पहले हम राज्य से कभी प्रेम भरी बातें करते थे। अब वो युग बीत गया, द्वापर युग, और ये कलयुग आ गया। ब्रिज रास के बाद तो हम कभी राज्य से प्रेम की बातें करी नहीं। इसलिए हमें याद करा रहे हैं कि याद करो आपका नाता कौन सा है। हमारा नाता राज्य से दुल्हा का है, आत्म का नाता है। शरीर के नाते की तो वहां बात ही नहीं है। और आत्म से वो हमारे धाम दूल्हा, हमारे प्रीतम, हमारे खसम हैं, जिनको आज हम यहाँ पर आकर के सुंदर साजी भूल गए हैं। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे उन्हीं के चरणों में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह। आज हम गुनहगार बन गए। माशूक बैठे जाहिर पर दिल न लगे इत। क्या मतलब? साक्षात राजी मूल मिलावे में बैठे हैं और हमारे असली तन उन्हीं के चरणों में बैठे हैं। और वहीं पर बैठे हुए अगर हम राज्य को देखना चाहें तो देख नहीं सकते, बात करना चाहें तो बात नहीं कर सकते। राज्य हमें आवाज लगाएं तो हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते, कारण कि हमारा दिल और नजर दोनों वहां पर है ही नहीं। असली तन वहीं पर है, लेकिन दिल और नजर राज्य ने यहां जोड़ दी। चौपाइयों में स्पष्ट हम रोज सुनते हैं और वाणी मंथन भी सब सुंदर साथ करते हैं। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, परम धाम का जो अरश तन का दिल है वो इनको देख रहा। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे को कहे जो ए दिल उन दिल। अब राजी ने गांठ तो लगा दी। अब इसलिए बैठी आंखा खोल के अंगसो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सोभी दे माए तो। हम अपनी अर्जी भी राज्य को नहीं कर सकते। ऐसा खेल ने भुला दिया, ये तिलस्म के खेल ने इतना भुला दिया। और हमें सुंदर साजी ये खेल श्यामा जी को राज्य ने भेजा हुआ है।
ये बात हमने बिल्कुल कभी भी सुंदर साथ जी भूलनी नहीं है, बहुत गहरी बात है। ब्रिज रास में आवेश लेकर अक्षर ब्रह्म आए हैं और जागनी ब्रह्मांड में सारी जागनी श्यामा जी कर रही हैं और श्यामा जी की ये रचना कही गई है। और सिंधी के अंदर 2 चौपाइयां सब सुंदर साथ घर जाके पढ़ेंगे। प्रकरण 6, चौपाई 8 और 11। श्यामा जी यहाँ बहुत दुखी हो रही हैं। वो दुखी क्यों हो रही हैं कि 12,000 आत्माएं जागृत ही नहीं हो रही। वो अपनी इतनी मेहनत कर रही हैं हर एक को जगाने के लिए। सुंदर साथ जी श्यामा जी असली तन तो लेकर नहीं आई, ना राजी असली तन लेकर आए। राजी ने वाणी में कह दिया, भाई यूं चल मूल कहूं मैं के तो मेरा टोने का आकार। भाई मैंने तो अपने शरीर पे टोना कर रखा है, इसमें जो दुनिया वाले हैं वो तो अवगुण ही अवगुण देखेंगे। एक कोई विरली आत्म परम धाम की पहचानेगी। अब श्यामा जी अपनी आत्माओं को यहाँ बार बार जगा रही हैं, वाणी समझा रही हैं और कह रही हैं भाई अपना ध्यान परम धाम ले चलो। 6 नंबर चौपाइयां श्यामा जी दुखी हो रही हैं कि अब मैं इन आत्माओं को जगाऊं कैसे। ये जागने का नाम नहीं ले रही, इनका मोह छूट ही नहीं रहा। पता नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि राज्य के वाणी से ज्यादा ब्रह्मांड में ताकत है। वो हमें क्यों लग रही है? क्योंकि हम वाणी मंथन नहीं कर रहे, चितवन नहीं कर रहे। और 11 नंबर चौपाई में सुंदर साथ जी जाके घर पढ़ना सिंधी, फिर पता लगेगा श्यामा जी को हम राज्य को कितना दुखी कर रहे हैं। और 11 नंबर चौपाई में कहते हैं इतना लंबा टाइम जो है श्यामा जी और राज्य दोनों ने इतने कष्ट उठाए हैं। सुंदरनाथ जी बताओ, आज भी सदगुरु देवचंद जी के आज तक विचार करो, 11 साल का बच्चा क्या 2 बजे उठेगा और 3 घंटे परिक्रमा करेगा, फिर उसके बाद दंडवत करेगा। अभी अभी तो हमने बेतक सुनी है ना, कितने कष्ट जो है श्यामा महारानी ने किसके लिए उठाए हैं बताइए। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयम। हमारी 12,000 रूहों के लिए तो इतने कष्ट उठाए हैं और इतना कष्ट उठा रहे हैं और हमें समझा रही हैं श्यामा जी। रू अल्लाह पैंसी जामे धोए, दूसरे ऊपर मुदार, यही इमाम मेहंदी आखिरी, यही बुजुर्गी बेशुमार। तो एक एक बात वाणी के अंदर सुंदर साथ जी लिखी हुई है। श्यामा जी ने इतनी तपस्या कितनी करी, कोई अंत नहीं है। और वो कष्ट जीव ने उठाए और वो भी हमारे लिए। इंद्रावती जी का देख लो, जो श्री महराज ठाकुर का तन है। सतगुरु देवचंद जी ने नहीं कहा अपनी पत्नी को छोड़ो, सिर्फ उनके पुत्र बिहारी जी ने ही तो कहा था ना, जिनको वाणी का एक शब्द नहीं आता था। कहते भी आपको क्या है, आपको तो वाणी आती नहीं। कभी उन्होंने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। पत्नी छोड़ी, जेल में जितनी बारी गए हैं उनको भेजने वाले बिहारी जी महाराज। कितने कष्ट बताओ राज्य महाराज हमारे लिए सहेंगे और कितने लंबे समय तक। और बड़े महाराज श्री का देख लें हम, जितने कष्ट उन्होंने सहे। बचपन में ही माता पिता गुजर गए और उनके ताऊ जी उनको कुएं में फेंकने जा रहे थे। एक बार एक चोर ने उनको उठा लिया तो फिर और किसी सुंदर साथ ने आवाज लगाई तो डर के भागा। कितने कष्ट उठाए, खाने के लिए नहीं मिलता। श्री जी के 28 दिन भूखे रहे। और सरकार साहब की जितनी जिंदगी कष्टमय बीती है, सुंदर साहब अगर सत्य दर्शन पढ़े तो उनको पता लग जाए कितने कष्ट सरकार साहब ने उठाए। और फिर भी हमें ये सब हादियों ने हमारे लिए कष्ट उठाए, फिर भी हमें याद नहीं आ रही और हम इस मोह को नहीं छोड़ रहे। हमारा कारोबार है, कारोबार से कैसे आए। और फिर बहाने जितने हैं दुनिया के, हमारे से खत्म ही नहीं होते। हम कब जागेंगे, इसीलिए बंगला दरबार में
राजी ने स्पष्ट बीतक में मंगलाचरण अष्टपैर में हम पढ़े और कह रहे हैं मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, ये जागनी का खेल अब मत देखो, ब्रिजरास मैंने तुम्हें दिखा दी। वही अक्षरातीत बैठे ये बात कह रहे हैं और किसकी हिम्मत है जो ये बात करें। और आज हम उनके प्यार को भूल गए, लेकिन राजी ने खिलवत का अंतिम प्रकरण पढ़े 16 नंबर। राजी कह रहे हैं ना मैं इश्क भूला, ना मैं निस्बत भूला, ना मैं वाहिदत भूला, और तुम मेरा सारा प्यार और सारी बातें इस मोह के अंदर आके भूल गए। हम भूल गए हैं तेरा प्यार पिया जी, तुम नहीं भूले। राजी नहीं भूले हमें एक पल भी, वो बराबर हर पल हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी निकम्मापन यहाँ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। उनको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन राजी लाड लडाते जा रहे हैं। महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरतत, सो सब इशक हक का, पल पल मेहर कर। मोमनों को ही कह रहे हैं, ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म अजीब सृष्टि का नाम नहीं है। महामती तुम पर मोमनो, दम दम एक एक पल जो बीत रहा है राज्य हमारे लिए लुटा रहे हैं, हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसा में। इस खेल में मोह में नहीं पड़ना है अब हमें, क्योंकि अब जो बीती बातें जो सुंदर साथ तो जागृत होके चले गए। अब हमें कहा जा रहा है कि हे सुंदर साथ जी, इस खेल में रहते हुए अपने प्राणनाथ जी को, उनकी प्यार भरी लीलाओं को याद करो। सुंदर साथ जी जब हम पाठ घाट जाते हैं, बालाजी के साथ कितनी हम मस्ती करते थे, कितनी लीलाएं करते थे, अनगिनत लीलाएं अगर हम बड़ी वृत्त में पढ़े। लेकिन आज हमारे को एक भी लीला याद नहीं है, और सिर्फ मोह की बात, दुनिया की बातों में ही हम उलझ के रह गए और राज्य को याद नहीं कर रहे हैं। समय थोड़ा सा क्या दे देते हैं तो हमें लगता है हमने तो बड़ा टाइम राज्य को दे दिया, और जो मोह माया में पढ़कर हम अपना समय बिता रहे हैं ना सुंदर साथ जी। एक चौपाई देखिए, वाणी में तो राज्य ने हर एक चीजें लिखी है। उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते, परम धाम की यादें करनी है। उठते बैठते का क्या मतलब, जब हम घर में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं माया की बात नहीं करनी, चल रहे हैं तो माया की बात नहीं करनी। उठते बैठते चलते खा रहे हैं तो भी पहले राज्य को भोग लगाना है, उनकी याद को दिल में नहीं भुलाना है। खाते पीते उठते बैठते चलते सुपना भी अगर हमें आए राज्य का आना चाहिए बड़े ध्यान से। अगर हमें रात को सपना माया का आता है, हमारी आत्म जागृत नहीं है, क्योंकि हमारा आत्म का संबंध मूल से है, संबंध मूल को। इसलिए सपने भी आए तो राज्य के। चौपाई कह रही है ना, उठते बैठते चलते सुपन सोवत, सुपना भी आए तो राज्य का, सो रहे हैं तो भी ध्यान कहाँ जाए राज्य का, जागृत हैं तो भी जो कभी आशिक खोले नैन को पहले पकड़े दो चरण। जाग रहे हैं तो भी हमारा ध्यान परम धाम में राज्य के चरणों में जाए, तब समझिए कि हमारी जागृति हुई है। अगर हमारा हर पल ध्यान, सोते हुए भी सपने माया के, बैठते हुए भी उठते हुए भी एक दूसरे की निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष कोई करता है, तू कर तेरी होता मेरी। अगर मेरी आत्म परम धाम की है, मैंने अपनी रहनी सुधारनी है, मुझे दूसरे की तरफ देखना नहीं है। ये बात हमारे दिल में तीर की तरह सुंदर साजी चुभनी चाहिए, तब सुंदर साजी हमारी जागृति है। हके खोल किया उतरते अलस्तो बेरब कौम में। इसलिए राजी महाराज ने परम धाम में हमें पहले ही वहां समझा दिया था, भले तुम खेल में जा रहे हो लेकिन एक बात को कभी मत भूलना,
अलस्तु बेरब कुम, कि मैं ही तुम्हारा खामिद हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ, मैं ही तुम्हारा महबूब हूँ, मेरे अलावा किसी और से दोस्तियां मत कर लेना, मेरे अलावा और किसी के साथ सनमंद गहरे मत बना लेना, और किसी को अपना दिल मत दे देना। ये मैंने अपना दिल तुम्हें 12,000 को बराबर दिया, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, मैं 12,000 को दिल दिया हुआ है, इसलिए तुम लोगों ने भी दिल देना है तो सिर्फ मेरे को देना और किसी को दिल नहीं देना। तब रूहां वले कहा बीच हक खिलवत, तब हम रूहों ने परम धाम में राजी के सन्मुख बैठकर क्या कहा, मजकूर किया हके तुम सो वह जिन भूलो नामत। हमने राजी से कहा और राजी ने भी कहा, यहाँ की नियामतें, यहाँ के 25 पक्ष, यहाँ का मूल मिलावा, यहाँ का रंग महल और पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ किस तरह से ग्रीनरी है, पूर्व की दिशा में कैसे चांदनी चौक है, हमारा घर का आंगन है, आते जाते हम बालाजी के साथ अक्सर कीकली की रामत खेलते हैं, कितना आनंद लेते हैं, और 100 सीढ़ियां जो बनी है अलग अलग रंग की डिजाइनों के कलीन पड़े बिछे हुए हैं, बालाजी कितने प्यार से वहां बैठ के हमें निहारते हुए सुख लेते हैं, और कोई सखी उनके गले में मैया डाल के आनंद लेती है, और कई सखियां बालाजी के साथ जो है कीकली की रामत अनंत तरह की रामती खेलते हैं। किस तरह से वो 33 मंदिर लंबा चौड़ा, चबूतरे 2 लाल और हरा वृक्ष है, 2 भोग तीसरी चांदनी, इतने बड़े हैं सुंदर शाह जी। वो जो एक 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, 12,000 रूहें बालाजी को लेके, अपने अपने बालाजी को लेके उसके ऊपर आराम कर लेती हैं, और उनके चरणों को हृदय पे रख के उनकी रेखाएं गिनते गिनते सारा दिन बीत जाता है। इतना विशाल जो है वो चबूतरे का वर्णन, और कैसे 7 वन और कैसे 4 रोस, उखराज रोस, वन रोस, पाल और जल रोस का वर्णन, हर तरह की वो कह रहे हैं, किसी भी नियामत को, किसी भी बात को परम धाम की रूहें भूलना नहीं। हुक्मे हादी आया और हुक्मे आए मोमिन, बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। सुंदर शाह जी, जब तक हम हुक्म का अर्थ हमारे सब रूहों के दिल में नहीं आएगा ना, तो बात नहीं बनेगी। हुक्म राज्य के दिल का अंग है। हुक्म क्या है? राज्य के दिल का अंग है। आगे भी बहुत बार बताया, श्यामा महारानी का श्रृंगार सागर ग्रंथ में दूसरा, श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार 35 चुपैयों के बाद पढ़ लेना। श्यामा जी कह रही हैं कि जब तक तुम राज्य के दिल के अंगों को नहीं समझोगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको ये जानना होगा कि राज्य के दिल के अंग हमें क्या क्या सुख दे सकते हैं, और राज्य के दिल के अंग हैं हुक्म, इल्म, जोश और इशक। कौन कौन से अंग हैं? हुक्म, इल्म, जोश और इशक। और इस ब्रह्मांड में सिर्फ हुक्म और इल्म की लीला चल रही है। और हुक्म और इल्म कौन सा सागर है? छठा सागर। छठा सागर उत्तर दिशा में सुंदर शाह जी हैं, और वो श्याम रंग का कहा गया है, और इसलिए वो हुक्म और इल्म का सागर है, जिसको मधु सागर कहते हैं। और यहाँ हुक्म और इल्म की लीला चल रही है। राज्य ने मेहर सागर को दिल में लिया, क्योंकि मेहर की लीला वहां नहीं हो सकती, हुक्म की लीला वहां नहीं हो सकती, इल्म की लीला वहां नहीं हो सकती। इसलिए हुक्म का अर्थ हम समझें, डिक्शनरी पढ़ें तो राज्य के दिल की इच्छा। तो राज्य के हुक्म से ये खेल चल रहा है, उनकी इच्छा से, उनके दिल से खेल चल रहा है। और ये इल्म राज्य के दिल से आया है। एक बूंद आई अक दिल से, तिन कायम किए फिर चर, इन एक बूंद की ए सिफत तो क्यों सुख सागरों पर। और हुक्म
जो है राज्य के दिल का अंग है। और हुक्म ने क्या करा है, फिर चौपाइयों से सुनना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम रूहें इस खेल में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ईश्वर के तन इस खेल को भी नहीं देख सकते। इसलिए राज्य के हुक्म ने क्या करा है, मोमनों का नाम लेके यहाँ 12,000 तन धारण किया। और श्यामा जी का भी तन हुक्म ने धारण किया हुआ है। बात गहरी है जो हमारी समझ में नहीं आती है, इसको समझना पड़ेगा। और वाणी श्रृंगार में जहां भी पढ़ेंगे बार बार हुक्म हुक्म इलम इलम आता है। हुक्म और इलम छठा सागर है। और हुक्म ने ही श्यामा जी का तन धारण किया है। हुक्म ने ही 12,000 यहाँ पर तन धारण किए हैं। हमें राज्य खेल दिखा रहे हैं, सबकी नजर को अपनी नजर में लेके और हुक्म की नजर के 12,000 स्वरूप बना दिए। नाम हमारा चल रहा है और तन धारण किया हुआ राज्य के दिल के अंग ने। राज्य के दिल का अंग है हुक्म। श्यामा महारानी का श्रृंगार दूसरा पढ़ लो, 35 नंबर के बाद चौपाइयां पढ़ लो। परम धाम की आत्मा ये गहरी बात नहीं समझेगी तो क्या ये जीव या विष्णु भगवान समझेंगे या अक्षर ब्रह्म समझेंगे? अक्षर ब्रह्म तो जागृत अवस्था में भी राज्य को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। ये जितनी बातें हैं सिर्फ 12,000 मोमनों को कही जा रही हैं, क्योंकि उनके पास निज बुद्ध राज्य ने दिया है। और निज बुद्ध सिर्फ मोमनों के अलावा किसी के पास आने वाली नहीं है। ये दुनिया वाले देवी देवताओं से ऊपर की बात इनको समझ नहीं आएगी। ये इन्हीं में ही रहेंगे कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, हमें तो यही चाहिए। इसलिए सिर्फ मोमनों के लिए आज जो है मार्फत की बात समझाई जा रही है। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, हुक्मे हादी आया और हुक्मे आए मोमिन। हुक्म से कौन आई? श्यामा जी आए। और हुक्म से मोमिन आए। राज्य नहीं, राज्य के दिल के अंग नहीं, मोमिनों का नाम लेके तन धारण किया है। और फिर इससे अगली चौपाई कह रहे हैं, और भी हुक्मे एक किया लिया रूह अल्लाह का भेष। श्यामा जी जो है वो भी कौन है? राज्य के दिल का अंग हुक्म जो है वही श्यामा जी यहाँ बना हुआ है। क्योंकि सुंदर साथ जी परम धाम की बात को हम नहीं समझ सकते। जितने देवी देवताएं आज चले जाए हम प्रयागराज काशी, आज भी लोग तपस्या करके एक टांग पे खड़े हैं। या वाणी के कारणे कईयों तिल कटाई दे, या वाणी के कारणे कई भैरव जम पाए, या वाणी के कारणे कई हेम गले बर्फों में गल गए। और हमें ना जप ना तप कुछ किए बिना प्राणनाथ जी के चरण कमल मिले, परम धाम मिला। हम उन बातों को समझ ही नहीं रहे और हम अपनी आत्म को जागृत करके अपना ध्यान हर पल वहां नहीं रख रहे हैं। पहचान दई सब वर्षों की माए बैठे दे अवेश। देखिए अवेश रूप से यहाँ लीला चल रही है। राज्य भी साक्षात नहीं आ सकते हैं और सब पहचान दे रहे हैं कि यहाँ जो 14 लोक का ब्रह्मांड है इसके मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर आदि नारायण है और योग माया में जागृत बुद्ध है। यहाँ मोह तत्व है, योग माया में कृष्ण तत्व है। वैष्णवों निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश नाम तत्व के श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रस। और परम धाम का जो है नूर तत्व, जहाँ जो है कोमलता सुगंधी प्रकाश और चेतनता, ये पहचान दई सब अर्शों की मोमनों को दे रहे हैं। माए बैठे दे अवेश। बंगला दरबार में रांची महाराज अवेश रूप से एक एक बात हमें ये समझा रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी हुक्म इलम का खेल चल रहा है। इश्क और जोश वहां पर परम धाम की लीला है। इश्क की हमें यहाँ बैठे लज्जत मिलेगी, परम धाम वाला इश्क नहीं आएगा। और इश्क की लज्जत में भी इतनी ताकत है कि हमारी रहनी बदल जाएगी। हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दा। जब लज्जत हमें इश्क की मिल जाएगी तो ये दुनिया में फानी लगेगी और हम
वही जो सिंधी की 6 नंबर और 11 नंबर चौपैया, तब हमें अर्थ समझ आएंगे। बैठे हैं वहां पर दिल नहीं लग रहा वहां, दिल और नजर इस खेल को है, क्योंकि खेल दिखाया और नजर, सत्ता वाली हुक्म वाली नजर से राज्य में खेल दिखा रहे हैं और असली तन बैठे परमधाम में राज्य के चरणों में। लेकिन हमारा दिल, और सिंधी में क्या कह दिया, इंद्रावती जी कहती हैं, राजी आप हमारे तनों को रख के बड़े खुश हो रहे हो, तन नहीं रोता, दिल रोता है। इसलिए दिल हमारा इस माया में रो रहा है। और भूंडे जीव को जब तक हम सुहागी नहीं बनाएंगे, आत्म ऊपर उठ के मूल मिलावे में राज्य के दर्शन नहीं करेंगे। भूंडा जीव क्यों कहा गया? क्योंकि ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में जकड़ा हुआ है। जब ये इन वासनाओं को, इन विकारों को छोड़ेगा, तभी भूंडा जीव सुहागी बनेगा। तभी कहा, सात बेर को कौन सुहागी। जो जीव है इसको निर्मल इतना करना है, सात जी सांप हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा, चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे श्री महामत। कि इसलिए हमें अंदर से निर्मल होना है और ज्यादा से ज्यादा समय राज्य की वाणी पे दे। 400 साल हमने बर्बाद कर दिए। आखिरी हमारा तन है, किसी भी तरह से किसी भी समय जो है महाप्रलय हो सकती है। कोई ग्रंथ उठा लें, हर एक जगह इन बातों की सुंदर साजी गवाहियां लिखी हैं कि अंत समय कभी भी आ सकते हो। कोई ग्रंथ उठा लो, सब में लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें समझ आने के बाद भी जानबूझ क्यों खोइए ऐसे अलेखे सुख अखंड। आंखों खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले कुश्वास याद कर, बांध गोली प्रेम का। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, याद ना किया धनी नाम। और हम भूल गए उन बातों को जो राज्य महाराज आज भी हमें बंगला दरबार में अवेश रूप से बैठ के एक एक बात सिर्फ अपने लाडली रूहों को समझा रहे हैं। ऐसा खेल इन भात का, यम गई ना कबो किन सक। और ये खेल कैसा, संशय भरा, हर एक बात में संशय हो जाता है कि भी कोई भी हम किसी को देख लें संशय संशय हो जाता है। और इसलिए जब तक ये संशय, और ये वाणी क्या है, संशय को खत्म करने वाले, ये ब्रह्म ज्ञान है जिसके लिए राम भगवान ने कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा। कोई ग्रंथ ऐसा है जिसमें पार ब्रह्म के आने की खबर कलगी अवतार की ना लिखी हो। और हमें तो सब कुछ राज्य ने समझा दिया, और फिर भी हम उन बातों को नहीं समझ रहे, फिर भी हमारे संशय खत्म नहीं हो रहे। और ये वाणी संशय रहित सिर्फ मोमनों को करेगी पहले। क्यों? पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। संसार को तो जो है निर्मल करके 8वीं बहिष्ठ और 7वीं बहिष्ठ दे देनी है। मोमनों के लिए ये खेल बना। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, उसी कब इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिजरास और जागने कही। इसलिए कहा जा रहा है बार बार, जाग देखो सुख जागने, ए सुख सुहागे जब। सुंदर साहब जी ब्रिज में आए, देखिए हम वहां कह रहे हैं हम कब मिलसी अपने धनी, पूरी रात तड़प तड़प के बिताई। और ब्रिज की लीला को क्या कह दिया, नींद। क्योंकि हम तन से जुड़ गए। ब्रिज में हम किससे जुड़ गए, तन से। राजी ने जो कृष्ण कन्हैया का तन लिया था ना, उसके साथ हम जुड़े रह गए। और ये नहीं पहचान की तुम कौन तम माहे कौन, तुम्हारे अंदर लीला कौन कर रहा ब्रिज के अंदर। इसलिए ब्रिज की लीला को नींद कह दिया। इसलिए जागना है ना, तो तनों से नहीं जुड़ना, क्योंकि आत्म का संबंध किसी के तन से नहीं है। सन्मंद मूल, हमें कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं जिसको ये किरंतन ना आता हो। सन्मंद मूल को, आत्म का संबंध है, शरीर का नहीं है। जो हम शरीरों को जिससे चर्चा सुनी उसी को प्रणत मान ली।
मैं कहता हूँ सतगुरु का एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि राजी महाराज ही सतगुरु बन के आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन सतगुरु तो खुद जो है चितवन कर रहे हैं। बताइए इंद्रावती जी की आत्म कितना चितवन करती थी, हर एक जगह चितवन की बात है। श्यामा महाराज सतगुरु देवचंद जी वो चितवन करते थे। बड़े महाराज जी, मेरे को अपनी बात भी याद है, शेरपुर में सरकार साहब उनके हाथ में हैंडल होता था सारा, सुंदर साहब का, सबको कहते थे 45 मिनट तक किसी ने आंखें नहीं खोलनी, अपना ध्यान परम धाम रखो। और दो बहनों को, कांता और पुष्पा बहन, तो आप लोग शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, उन दोनों बहनों की इधर ड्यूटी लगती थी बहनों की तरह, किसी की आंख नहीं खुली होनी चाहिए, ये तुमने ध्यान करना। और उधर भाइयों में भी दो भाइयों को खड़ा कर दिया जाता। और रतनपुरी तो हम सब जानते हैं, रोज सरकार 1 घंटा चितवन कराते थे। क्या उनके अंदर राज्य नहीं थे? इंद्रावती जी के अंदर साक्षात राज्य थे, सदगुरु देवचंद जी के अंदर साक्षात राज्य थे, क्या उन्होंने चितवन नहीं करी? क्योंकि सन्मत तन से नहीं है। सदगुरु ने आके भी अपना सन्मत हमारा सबका किससे जोड़ा है? सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे। वाणी में कहीं नहीं लिखा सुरता एक ही राखी गुरु के चरणों में। वो कहते हरिद्वार में भी श्री जी ने क्या कहा, मैं सतगुरु, बताइए, अपने आप को तो सतगुरु नहीं कहा, सतगुरु ब्रह्मानंद श्यामा महारानी को सतगुरु कहा। हम जागे, हमारी आत्म का संबंध मूल से है, तो इसलिए हमने मूल जड़ को पकड़ना है, तब समझिए हमारी जागनी है। इसलिए जो हमने बार बार सिंधी की बात कही जा रही है, हम श्यामा जी को दुखी ना करें। राज्य और श्यामा जी दोनों एक हैं, हमारे सुभान हैं और हमें जागृत कर रहे हैं। इसलिए हम उन बातों पे विचार करके अपनी आत्म को झंझोड़ें, जीव को झंझोड़ें, बूंदे जीव को सुहागी बनाएं और अपना संबंध मूल से जोड़ें। ताको साफ किए हम हुक्मे सब चले बीचे इसक। ताको साफ किए हम हुक्मे, राज्य का हुक्म ही हमें निर्मल करेगा। क्या मतलब? ये वाणी हमें निर्मल करेगी। जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे, 1 घंटा रोज कम से कम हम वाणी नहीं पढ़ेंगे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें निर्मल होना है। सब जले बीच ईश्वर, और बाकी सारे ब्रह्मांड को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। फिर ईश्वर से निर्मल करके उनको 8 बहिष्ठों में अखंड किया जाएगा। ताथे फेर फेरे वर्णने करे हक पक्का सूरत। कितनी बड़ी बात कह दी, ताथे फेर फेर वर्णन करे हक बका सूरत। राजी महाराज का स्वरूप कितना कोमल, कितना मुलायम, कितना खुशबूदार और इतना नूर भरा है। सुंदर साथ जी, यहाँ भी हम किसी की शक्ल देख लेना तो हमें इतना प्यारा लगता है, हमें सपने भी उसी के आने लग जाते हैं। तो ये यहाँ के मिट्टी के पुतलों की बात नहीं हो रही, इनसे करोड़ गुना सुंदर देवी देवता हैं और इनसे करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर हमारे धाम धनी है। और अगर जिस आत्म की जागृति कब होगी? जब एक परम धाम की आत्म राज्य के स्वरूप की एक झलक देगी। अगर उसको एक झलक भी नजर आ गई ना, उसको अंदर से उसकी रहनी इतनी बदल जाएगी, उसका दिल यहाँ लगेगा ही नहीं। फिर चल कहने को वो होगा कि चल फिर रहा है, उसका ध्यान हर पल जो है ना, बस कहने को वो होगा कि भी वो उसका शरीर चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान हर पल राज्य में रहेगा। बार बार हमें राज्य के मुखार बिंद की शोभा देखें कि राज्य महाराज के गोल गाल कैसे है, राज्य की नासिका कैसे है, राज्य का अनवट ये माथा कैसे है, राज्य की भौहें काली हैं, गौर वर्ण है तो बाल काले घुंघराले कहे गए हैं जो कंधों तक आते हैं, भौहें काली कही गई हैं, नूर में इतना सुंदर स्वरूप।
जो कि हम रोज पढ़ते हैं 4 चौपाइयों को, और 4 चौपाइयों में ही राज्य के स्वरूप का इतना अच्छा वर्णन है। हम अकेले बैठ के उस स्वरूप को ध्यान करें। स्वरूप सुंदर, संकुल, सुकोमल, रूप देख, ये तो किसी को नहीं कहा, रूप सुन, रूप देख, नैना खून मूर जमा, फिर मैं बूझी आवत हृदय किया किनने तेरा और फिलहाल। कहनी, करनी और रहनी बदल जाएंगी अगर हम राज्य के स्वरूप की तरफ अपना ध्यान करेंगे जो राज्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि चारों चौपाइयों की बार बार चर्चा करें, ये आगे भी 2-3 बार समझाई जा चुकी है। हम खुद उसको अपने हृदय में लें कि राज्य का स्वरूप कितना सुंदर। यहाँ वाली सुंदरता की बात नहीं, परम धाम जहाँ एक तत्व मूल तत्व है वो राज्य का स्वरूप। क्योंकि सब जगह क्या लिखा है ग्रंथों में, इको पुरुषा सभ्य नार। ये जो आज हमें चाहे पुरुषों के तन मिले हैं कुछ भी हैं, लेकिन पुरुष एक ही है राज्य, बाकी सारा संसार माया का रूप है। ये ब्रह्मांड चलाने के लिए सुंदर साजी बातें कही गई हैं। हुक्म इल्म यो कह वही कोई और ना यापिन कीत। देखिए हुक्म और इल्म का खेल, जो छठा सागर है, मधु सागर है और उत्तर की तरफ है, हुक्म इल्म का खेल है। और हुक्म और राज्य का इल्म हमें क्या समझा रहा है, कोई और ना यहाँ बिना कित, इनके बिना और कोई उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन जो घड़ी पल ठहराए। क्योंकि यहाँ तो पहनना उतारना है। अब परम धाम के वर्णन हो रहा है, राज्य का श्रृंगार वर्णन तो किया जाए जो एक पल के लिए भी ठहरे। हमारी नजर जाती है तो इतनी देर में श्रृंगार राज्य का बदल जाता है। हर खिन हर पल जो है राज्य का श्रृंगार बदलता है। खिन खिन में श्रृंगार राज्य का, जैसा जिस रूह के दिल में इच्छा होती है राज्य का श्रृंगार उसको बदला हुआ नजर आता है। ये असली तन साफ सुरता अपनी परम धाम में रखेंगे कि राज्य महाराज का श्रृंगार कैसे खिन खिन में कितना सुंदर। तेरा सुंदर रूप अनु मैं तो 8 पैर दिया, कि मैं 8 पहर इस स्वरूप को निहारती रहूं। इतना सुंदर स्वरूप मेरे महबूब का है और उसका वर्णन कैसे करें। अगर ठहरे उनका श्रृंगार तो वर्णन होता है। एक पल में कई रूप रंग देखाए। राज्य सुंदर 7-12,000 असली तनों में इच्छा है। एक पाँव के पल में भी उनके कई रूप और रंग बदल जाते हैं। और भी हक स्वरूप की इनविद है वर्णन। और भी राज्य स्वरूप की और बात समझिए। रू देखे नए नए श्रृंगार जिन जैसी चितवन। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। देखिए बहुत प्यारी बात है। रूप देखे नए नए श्रृंगार जिन जैसी चित, जिसके दिल में जैसा चित में आएगा ना उसको राज्य का स्वरूप वैसे नजर आएगा। अब 12,000 आत्माएं हैं, एक रूह के दिल में राज्य के गले में 4 हार बड़े अच्छे लग रहे। अभी वो पूरी बात मन में नहीं सोचेगी, राज्य के गले में 4 हार उसको नजर आ जाएगी। और राज्य का जामा इस समय जो है ना आसमानी रंग का होना चाहिए। पीछे आएगा मन में राज्य आसमानी रंग का जामा और 4 हार पहन के बैठे। और दूसरी रूह के दिल में नहीं राज्य के गले में 6 हार अच्छे लगे, तो राज्य उसको राज्य के गले में कितने नजर आएंगे? 6 हार। उसके दिल में राज्य का ना क्रीम कलर का जामा होना चाहिए, उसको क्रीम कलर का नजर आएगा। सुंदर साजी चौपाई समझो श्रृंगार का 21 नंबर प्रकरण है और जाके पढ़ लेना। देखिए रूप देखे नए नए श्रृंगार जिन जैसी चितवन, जो जैसे चित्त में लेगा उसको वैसे ही राज्य का श्रृंगार
वस्त्र आभूषण वैसे ही नजर आएंगे। रूप सूरत नहीं तत्व की, जो वस्त्र पहने उतारे। परम धाम की आत्माएं जो है उनके भी जो स्वरूप है यहाँ के नहीं है। जैसे राज्य का स्वरूप है ना, वैसे ही नूरमय स्वरूप, वैसे ही गौर वर्ण हम 12,000 आत्माओं का। तो इसलिए रूह है सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। जो रूह है ना 12,000, उनका भी स्वरूप इतना सुंदर कोमल जैसे रांची महाराज का है, सुंदर साजिद वैसे है। रूप सूरत नहीं तत्व की, एक एक शब्द में भेद छिपा है। जो वस्त्र पहने उतारे, जैसे यहाँ वस्त्र हम पहनते और उतारते हैं, वो परम धाम में नहीं है। नूर को नूर जो नूर है, कौन तिनको सिलगारे। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। इसमें जहरी अर्थ भी है और बातूनी अर्थ भी है। सुंदर साथ जी राज्य का जो नूर है बातूनी अर्थ, राज्य के नूर से श्यामा जी और श्यामा जी के नूर से 12,000 आत्मे। ये नूर के नूर को नूर। और अगर जहरी अर्थ लेते हैं, अक्षर ब्रह्म की जो महाराज जहां पर अखंड है, उससे ज्यादा नूर जो है सत्स्वरूप का है, और उससे भी अक्षर ब्रह्म से भी करोड़ों गुना नूर जो है एक राज्य महाराज का है। ये दोनों जहरी और बातूनी अर्थ बताए हैं। जो जहरी में सुंदर साथ जी हम रूहों ने योग माया में केवल ब्रह्म में रास खेली है, उसका नूर से भी ज्यादा नूर किसका है? अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप का। और अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप से भी ज्यादा नूर किसका है? अक्षरातीत पार ब्रह्म का। जबकि राज्य और अक्षर ब्रह्म एक है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप से भी ज्यादा नूर एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का है। ये बहुत गहरी बातें हैं। इसको जब तक हम दोबारा बार बार सीडी में सुने या वाणी मंथन करें, तब सुंदर साथ जी ये बातें हमारे हृदय में, क्योंकि अब सुनने का समय नहीं है, अब ये वाणी सुन के अपने हृदय में उतारने का और रहनी बदलने का समय है। ताकि राज्य महाराज चाहते हैं मेरी कोई भी लाडली लू परम धाम में अलूनी ना उठे। अलूनी मतलब बिना कुछ सूद खाते परम धाम में ना उठे। इसलिए बार बार श्यामा महारानी हमें जो है हमारे ऊपर मेहनत कर रही है। हर एक जगह श्यामा जी की जागनी है। सिंधी प्रकरण आपको बताया, उसको हम मंथन कर सकते हैं। नाजुकी इन स्वरूप की और अति कोमलता। नाजुकी इन स्वरूप की, जो राज्य महाराज का देखो जो शरीर है ना, उसमें या हमारे रूहों के हैं या श्यामा जी के हड्डियां मांस लोथड़े यहाँ वाले नहीं है, नूरमय है, कोमल है। इसलिए यहाँ के तनों का मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकते। शुद्ध साकार रूप में इस ब्रह्मांड में तो कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है, लेकिन जो अक्षरातीत पार ब्रह्म है शुद्ध साकार रूप में नाजुक है और कोमल है। चकलाई चारों तरफों दिल देखना होए टूक टूक। चकलाई चारों तरफों, देखिए जो मुखारविंद राज्य महाराज के चकलाई कहते हैं पूरा मुखारविंद। तो ये जो चकलाई है पूरा मुखारविंद है। इंद्रावती जी कहती हैं मैं राज्य महाराज के कौन से अंग का मुखारविंद का वर्णन करूं, गाल का वर्णन करूं, अधूर का वर्णन करूं, जो दांत आ रहे हैं उनका वर्णन करूं, ठोडी का वर्णन करूं, मुंह का वर्णन करूं, घुंघराले बाल का वर्णन करूं, अनवट का वर्णन करूं। ये तो आप जो है ना, जब आप यहाँ पर चंदन चढ़ाओ, आपकी आत्म जब राज्य को अनवट पर चंदन चढ़ाए और फिर जब उसको आप अपनी आत्म के ऊपर लगाओ, फिर आपको पता लगेगा
कि राजी के जितने गुण हैं या जो आप कर रहे हो वही स्वरूप आप अपने प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। खुशबू लेनी है तो राजी की नासिका से जो खुशबू यहाँ पर आएगी उसका आप अनुभव कर सकते हैं। और ये अनुभव सिर्फ परम धाम की आत्माओं के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। जब मोहम्मद साहब आए उनके तन से 2 महीने खुशबू आती, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और हम तो लाडली रूह हैं, तो हमें राज्य को खुशबू क्यों नहीं सुनाएंगे? जब हम जागृत हों, हम राज्य के कदमों पे कदम रखें। मसौदा क्या लिखा हुआ है? मोमन कहिए वाको जो हादी के कदमों पे कदम रखे। तो जो हमें बताया जा रहा है उसको हम दिल में विचार करें और रहने में आए, तब ये बातें समझ आएंगी। दिल रूह बारे हजार को रूप नए नए चाहे दमदम में। दिल रूहें 12,000 को रूप नए नए चाहे हम। अब जो 12,000 रूहें ना, वो भी उनके दिल में क्या चाहना होती है? बस मैं जब भी राज्य को देखूं ना, हर पल राज्य दूसरे रूप में हो। देखिए एक एक शब्द को बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जयकारा इसलिए बोला जा रहा है, सबकी सुरता परम धाम में इस चीज को अनुभव करे। ये हम ही रूह हैं जो परम धाम में हर पल चाह रहे थे कि जब भी मैं राज्य को देखूं ना, वो इससे सुंदर और अधिक नजर आएगा। चौपाई सुने, दिल रूहें 12,000 को रूप नए नए चाहे दम दम। हर पल राज्य जो है ना, जितने पहली बार देखा ना, दूसरी बार इससे अच्छे लगे, तीसरी बार इससे अच्छे लगे, चौथी बार इससे अच्छे लगे। तो ये हर पल जो असली तन है उनकी बात बताई जा रही है, और इस बात को हमने अपनी आत्म के अंदर हर एक को अनुभव करना है। दे चाहे स्वरूप सबन को इन विद कादर खसम। दे चाया, दे लिखा है, दे चाया स्वरूप सबन को, जिस जिस रूप के दिल में जैसा भी आता है राज्य उसके सामने वैसे खड़े। राज्य एक है, और देखिए परम धाम की लीला 12,000 आत्माएं बैठी हैं, जिस जिसके दिल में जो जो भाव है राज्य उसको वैसे नजर आ रहे। अब यहाँ के जीवों को समझाओ, वो क्या समझेंगे? ये एक परम धाम की रूह समझ सकती है कि परम धाम में हम इस तरह से राज्य को न्यारा करते थे, और वही भाव आज हमारी आत्म ले तो हमें वो सारी बातें अनुभव होंगी। ये बारीक बातें अरस की बिन मोमिन न जाने कोई। देखो स्पष्ट लिखा है, ये बारीक बातें हैं, और इसको बिन मोमिन न जाने, अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानेगा। सिर्फ क्योंकि जो रूहें वहां रहती हैं उनके अलावा कोई जानेगा नहीं। और प्रतिबिंब क्या है? जो राज्य, जो हमारे असली तन हैं, उनकी नजर को ही तो आत्म कहा गया है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके दिलसिए संग कसम। क्या मतलब? जब हमारी आत्म चितमन करे, 8 घाट में वो श्रृंगार करना है जो मूल मिलावे में बैठ के हमने किया हुआ है। और वो श्रृंगार दिल्ली सुंदर साहब को कम से कम 5-6 बार बताया हुआ। हमारे 12,000 आत्माओं के गले में श्यामा जी की तरह हार नहीं है, अलग हमारा श्रृंगार है। श्यामा जी का अलग है, राज्य का अलग है। हमारे गले में 4 हार है, हीरा, मानिक, मोती, कंचन, और 5वां है कंठसरी। ये हमारे गले में हार है। बाकी सारा श्रृंगार श्यामा जी की तरह है। बाजुओं का पोंची, नवघड़ी, नवचूर, कंकनी और बाजूबंद, और चरणों में 6 आभूषण है। सिर्फ गले में हारों का फर्क है। उसी तरह से माथे पे टिक्का है, बालियां हैं, बेसुर हैं, और एक एक चोटी की हुई है। ये सारा श्रृंगार सुंदर साथ का सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है, सुंदर साथ का श्रृंगार। तो यही वाणी में कहा जा रहा है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके दिल से संकसम, और राज्य से पूरा आनंद लो। मोमिन भी सो जानही जाको आई फजर खुशबोए। और देखिए
बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। मोमन भी वो जानेगा जो सोए में मोमन, जिनकी आत्म जागृत नहीं, जो इस खेल को भी छोड़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए बात नहीं कही जा रही। श्यामा महारानी मेहनत एक एक रूप पर कर रही हैं। मोमन भी सो जा नहीं, जाको आई फजर खुशबू। जो श्यामा जी की तरह जल्दी उठे, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, उन्हीं में ही लगे, जाइए रात को 3 बजे तक जाके फिर सोए, 12 बजे तक सोता रहे, उनको खुशबू आएगी और किसी के खुशबू नहीं आने वाली है। मैं नहीं कह रहा, उस बात को कोई गलत ना समझे कि हमें भाषण देने लग गए, हमें समझा नहीं। राजी जो बात कह रहे हैं वही चौपाई के साथ समझाया जा रहा है। मोमन भी सो जा नहीं, जाको आई अजर खुशबू। जिसको खुशबू आएगी, और खुशबू किसको आएगी? जो अपने प्रीतम के पास कम से कम 3-4 घंटे तो बिताए एकांत में। सबके बीच में तो राज्य से बात नहीं हो सकती, ना अनुभव में कोई बात आ सकती है, तो इतना टाइम तो कम से कम हमें अपने प्रीतम को एकांत में देना ही है। श्यामा महारानी ने हमें सिखाया, क्योंकि श्यामा महारानी ये जागनी कर रही हैं, वही कष्ट पे कष्ट उठा रही हैं, बार बार तन बदल रही हैं। श्यामा जी की रचना इलावे रसरम का, और श्यामा जी ने इतना लंबे समय कसनी कर करके हमारे लिए तन बदल बदल के आ रही हैं और हमें जगाने पे लग रही हैं। मैं नरमाई एक फूल की जोड़ देखी रूह दे संग। कहते हैं अगर एक फूल की, परम धाम का एक फूल है, उस फूल को यहाँ के रूह के तन से भी अगर तोल लिया जाए, तो भाई सुनिए, मैं नरमाई एक फूल की जोड़ देखी रूह दे संग। अगर आत्म की देह के साथ भी जो हमने तन धारण किए हैं, परम धाम का एक फूल, और यूं उसकी तुलना हमारे साथ की जाए, क्यों जुड़े जिमी सोबती सोबत जात अकन, तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो कहाँ फूल और कहाँ ये हमारे मिटने वाले तन, किसी भी चीज का वहां का इस तनों से भी, चाहे भले राज्य इन तनों के रखवाले हैं, भले इसके अंदर बैठे, जो असल चीज है वो असल है। जो कि अरस तन का दिल जो देखता है हमको, जो असली तन है वो तो वही है। वहां का चाहे फूल है, कोई भी चीज है, उसकी तुलना यहाँ किसी के साथ भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक कंकरी अरस की उड़ावे 14 तबक, 14 तबकों को उड़ा देगी। अरस चीज ना आवे इन अकलें, तो क्यों आवे रूह मूरत। परम धाम की एक चीज भी हमारी अकल में नहीं आ सकती, तो परम धाम की रूहों का स्वरूप हमारे हृदय में कैसे आएगा? जो ए भी ना आवे सहूर में, तो क्यों आवे हक सूरत। अगर रूह का स्वरूप हमारे हृदय में समझ नहीं आ रहा, तो राज्य का स्वरूप बताइए हम कैसे समझ पाएंगे? पक्का चीज जो कायम है, तिंजरा न कबू नुकसान है। परम धाम की कोई भी चीज है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। चेती चीज इन दुनी की, सो सफला निदान है। और उलट इस ब्रह्मांड में जितना भी कुछ भी है, पशु पक्षी हैं, फूल हैं, गुलाब हैं, जितनी भी यहाँ की चीजें हैं, सब नाशवान हैं। सोई स्वरूप है नूर का, सोई सूरत हादी जान। देखिए, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। जिस नूर से राज्य महाराज का स्वरूप है, वही श्यामा महारानी का स्वरूप है। ये मत समझना राज्य का स्वरूप नूर से है और श्यामा महारानी का स्वरूप अलग है। उसी नूर से ही राज्य महाराज है, उसी नूर से ही हमारी श्यामा महारानी है। रूहे सूरत वहदत में ए पूर्ण इश्क परवान है। और परम धाम की जो रूहें, उनके स्वरूप भी उसी नूर से हैं, और उनके अंदर भी रोम रोम, एक एक रोम में इश्क भरा है। संत 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 में हमारी जो असली तन है, उनके अंदर किसी भी शरीर में ये नहीं है किसी में इश्क कम है। एक एक अंग में पूरा इश्क इश्क भरा है। जैसे राज्य महाराज
के दिल में गंज इश्क भरा है। अफसोस इस बात का है, राजी इश्क लेके अपने दिल में बैठे हैं और आज हम उस इश्क, उस प्रेम को दुनिया के ये मिट्टी के पुतलों में देख के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वाणी की चौपाइयां, वो चौपाई याद नहीं आ रहे। राजी कह रहे हैं जो परम धाम का इश्क मैं लेके बैठा हूं, और जो रूहें क्या कह रही हैं, श्यामा जी कह लो या राजी कह लो, वो हम इश्क राजी में ना ढूंढ के माया के इन पुतलों में ढूंढते हैं, और हमारी आत्म का संबंध इन माया के पुतलों से नहीं है। इसलिए उस प्रेम को इन माया के पुतलों में ढूंढना बंद करो और उस प्रेम ईश्वर को ढूंढो, तो मूल स्वरूप के अंदर जाओ और फिर तुम्हें वो खुशबू आएगी। अक्षरत अति सोनी दो जुगल किशोर। और हक कौन से नंबर से भाई? 50। हक सूरत अति सोनी दो जुगल किशोर। इसलिए राज्य और श्यामा जी का दोनों का स्वरूप अति सोना है, कोई भी उसमें कमी नहीं है। देखिए सोनी लिखा पंजाबी शब्द, सबको भाषा अपनी भली मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी भाषा में है ताकि एक अनपढ़ गंवार भी इस वाणी को पढ़े तो उसको समझ आ जाए। इसमें पंजाबी के शब्द भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, सारी भाषाएं मिक्स, तभी कह दिया। अब देखो लिखा ना, हक सूरत अति सोनी। सोनी मतलब अत्यंत सुंदर है। गौरमुख अति सुंदर है, ललित कोमल अति जोर। युगल स्वरूप का मुख जो है, गौर मुख अति सुंदर है। अति के बाद कोई शब्द नहीं होते हैं। और रूहों की सूरतें जो असल अरश में था, और जो रूहों के स्वरूप है उनमें भी अब इल्म से ये विचारो कि हमारे असली तन भी वैसे ही इतने सुंदर हैं। चकलाई हक अंगों की रूप जान में अरवा अरस। और राज्य के चकलाई मुखार में एक एक अंग का वर्णन सिर्फ परम धाम के आत्माएं चितवन द्वारा अनुभव कर सकती हैं। रूह जागी जाने खेल में जो हुई हुए अरस परस। जो रूह जाग गई और उसके आत्म राज्य के अरस परस है। उठते बैठते चलते सुबन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजे सबिद इत। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ तब सुख देंगे श्यामा श्याम। तब राज श्यामा जी सुख देंगे जब हमारी आत्म बराबर जो है राज्य के अरस परस हो जाए। एक रस सोइए ईशक सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लीजिए श्याम श्यामा जी हजूर। जितना ईशक असली तन में है, और आज आत्म जो है जीव ने उसको अंधा बना रखा है। जीवे आत्म अंधी करी मिलन तस्करा न दे। आत्म के अंदर उतना इश्क भरना है, तभी कहा एक रस हो ये शख्स, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लीजिए श्याम श्यामा जी, तब हमें वो प्यार मिलेगा। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अरस। सिफत ऐसी कई मोमनो जाके अरश का दिल अरश। पर आत्म का अक्स क्या है? आत्म। और राजी ने अब दिल हमारे जो अक्स है ना उनको भी अपना अरश किया। दोबारा भाई सुनो, सिफत ऐसी कई मोमनो जाके अकस का दिल अरश। हमारी आत्म का भी दिल किसने अरश कर लिया? राजी महाराज ने कर लिया। सिफत ऐसी कई मोमनो जाके अकस का दिल अरश, हक सुपने में भी संग गए रूए इनविद अरस पर। और राजी सुपने में भी हमारे अरस परस हैं आत्म के हर पल, लेकिन हम जागे तो फिर हमें इन बातों की तभी सुंदर साजी समझ आएगी। सिर्फ 5 मिनट की और बात है, पूरा ध्यान से समझेंगे। ये जो मोमिन अकस कहे जानो आए दुनिया माहे। बोलो श्री प्राणनाथ
प्यारे की जय। चौपाई समझिए बहुत गहरी चौपाई है और समझ आ जाएगी सबको। ये जो मोमन अकस कहे, मोमनों के अकस कौन से हैं? आत्म। जानो आए दुनिया माही, दुनिया में आत्म आ गई, जानो आए दुनिया माही। हक अरस कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े ना। ये मत समझना कि राजी आपको एक खिन के लिए भी छोड़ देंगे, आपकी आत्म को भी नहीं छोड़ने वाले राजी। दो तन तले कदम, ये जो आत्म पर आत्म, इनमें शक कछु ना रही, यो कहे हक इलम। राजी का इलम कह रहा है और खिलवत की चौपाई है, पढ़ लेना। दो तन तले कदम, ये जो आत्म पर आत्म, इनमें शक कछु ना रही, यो कहे हक इलम। राजी का इलम हमें यहाँ समझा रहा है कि दोनों तन आत्म और पर आत्म राजी के चरणों में है, और राजी जितना प्यार पर आत्म से कर रहे हैं उतना ही प्यार हमारी आत्म से भी कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना दिल राजी को देना है। अकस के जो असल है, तय खिलावत सूरत। अब जो अकस है हमारी आत्म है, उसके असली तन कौन से हैं? पर आत्म, और उनको राजी ये खेल दिखाने। असली तन को राजी अपने चरणों में बैठ के खेल दिखा रहे हैं। इसलिए आज हमें एक बात रोम रोम में लिख लेनी चाहिए कि भी हम जीव नहीं है, हम कौन है? भौम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उमेद। राजी महाराज अपने चरणों तले बैठा के ये लाड लड़ा रहे हैं। भौम तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध उमेद। हक बिना हकीकत कौन गए, दिए बेशक इलम भेद। आज इलम द्वारा एक एक बात हमको समझाई जा रही है। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़िए, जामे अरस की बरकत। इसलिए मुर्दा मत बना, इसलिए अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी, बुजुर्गी नहीं लेनी है, हिम्मत नहीं छोड़ना, ढीलापन नहीं छोड़ना, पूरी हिम्मत के साथ सूता होए सो जागियो, बैठा ठाड़ा होए और ठाड़ा पांव आगे धरियो सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड। अगर हमें थोड़ी सी समझ आई है, अगर हमें जागृत हो गया, मान लो थोड़ा सा समझ आई है, तो उसमें संतुष्ट नहीं होना है। राज्य का भाव ये है, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, जागे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो दौड़ लगाओ, और सब होगा इश्क लेके ब्रह्मांड को पीठ देके और राज्य के पास पहुंच जाओ। दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम है। दुनी नाम तो नरक छूट जाएगा, सिर्फ वो नाम जपेंगे तो उनका नरक छूट जाएगा। पर हमारे पास तो असली राज्य महाराज, वो तो हमें एक पल नहीं छोड़ेंगे। अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। प्रकटवाणी की चौपाई है, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37, पढ़ लेना। अपना धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। कहाँ छिपाए तू सामने आ, और श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज। हमको तेरा सारा श्री राम, श्री राम जय जय राम। यूट्यूब में ढूंढ लेना, धुनी लगाए रखना घर में, उसी से ही पेड़ा पार है। धुनी नाम सुन नरक छुटत है, और लोगों पे तो असल नाम असली राज्य महाराज तो उन्होंने अपने बस में कर रखे हैं। दिल भी हक है अरस कहा, या कि शायदी अल्लाह कलाम है। और राजी ने इन तनों को भी अरस किया है, जिसकी गवाही श्यामा महारानी दे रही हैं। प्रतिबिंब के जो असल है, तीनों हक बैठे खिलावत। जो प्रतिबिंब है उनके असली तनों को
राजी महाराज अपने चरणों में बैठा के ये माया का खेल दिखा रहे हैं। ता क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों दिखावत। तो हमारी नजर हर पल परम धाम में राज्य की तरफ क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए रूहों को अंतिम चौपाई में ये सिखापन राजी महाराज दे रहे हैं, ताहा क्यों ना होए हक नजर। तो हमारी नजर राज्य में रहनी चाहिए। जो खेल रूहों दिखावत, जो रूहों को राज्य ये खेल दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारा हर पल ध्यान जो है परम धाम में मूल मिलावे में राज्य की तरफ ही नजर रहे। तब ये ए निस्लियो छो हमारी सार तो मोजल उतर सूंगा। और अगर हम अपनी नजर रखेंगे तो हर पल राज्य हमारे ऊपर अपनी मेहर लुटाते रहेंगे। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। जो खेल रूहों दिखावत, जो खेल रूहों दिखावत, प्रतिबिंब के जो असल, प्रतिबिंब के जो असल, तीनों हक बैठे खिलावत, तीनों हक बैठे खिलावत। ता क्यों न होए हक नजर, ता क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत, जो खेल रूहों दिखावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की